नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका अराउंड द वर्ल्ड विथ मी के इस एपिसोड में। आज हम आपको लेकर के चलेंगे इस्तांबुल के क्रूज पर। बॉस्फोरस क्रूज इसका नाम है और अगर ये ट्रांजिट का एक अच्छा ऑप्शन रहता है, अगर हम इस्तांबुल एयरपोर्ट पे हैं और हमारी फ्लाइट टर्किश एयरलाइन से है और गैप सफिशिएंट है, तो इनके वहाँ पर काउंटर्स रहते हैं जो अलग अलग गैप के हिसाब से, लेओवर के हिसाब से अलग अलग टूर डिसाइड करते हैं। तो हमने ये टूर लिया था टर्किश एयरलाइन के सौजन्य से ही लिया था। तो ये एक इवनिंग का टूर है जो वो एयरपोर्ट से ले जाने से लेकर के लाने तक का पूरा टर्किश एयरलाइन पूरा ध्यान रखती है। तो आइए पहले ये लोकेट कर लेते हैं कि ये चीज़ें कहाँ होती है, इसको बुक कैसे किया जा सकता है, उसके बाद देखेंगे आगे। और टर्किश एयरलाइन की अगर फ़्लाइट दोनों तरफ की रहती है, मतलब अगर ट्रांजिट टाइम रहता है तो टूर इस्तांबुल करके यहाँ पर उन्होंने एक प्रोविज़न बनाया हुआ है और जिससे लोकल साइट सीइंग ये कैरी आउट करते हैं। तो टूर इस्तांबुल के तरफ से ये रहता है इसके अंदर और ये इनके काउंटर्स हैं टूर इस्तांबुल। तो यहाँ पर ये सारे लोगों से ये जो एग्जिट गेट 14 है उसी के पास है, क्योंकि वैसे ढूंढना बहुत मुश्किल रहता है थोड़ा सा। सारे लोग इसी के लिए वेट कर रहे हैं टर्किश एयरलाइन के ट्रांजिट में। सब लोगों को यहाँ पर एक लोकल टाइमिंग के अलग अलग स्लॉट्स बने हैं, जिसका स्लॉट जैसा चाहिए उसके हिसाब से रहता है। इसके बाद जो टूर शुरू होता है वो है बहुत ही सीनिक और बहुत ही खूबसूरत बॉस्फोरस क्रूज का। तो ये क्रूज का समय इवनिंग में रहता है ताकि इसकी सिटी की सुंदरता बहुत अच्छी तरह से दिख सके। तो इसको पहले इस क्रूज के अंदर पहले एक सारे मजे लेते हैं, देखते हैं क्रूज के अंदर कैसा है। तो ये बॉस्फोरस क्रूज पे जाने के लिए ये पूरा का पूरा इस्तांबुल में है। ये क्रूज है जिसके ऊपर जाएंगे। क्रूज पे हैं बॉस्फोरस के। तो ये पूरा का पूरा पीछे इस्तांबुल दिखता है और पीछे मॉस्क है इसके। जो ये बॉस्फोरस का टूर है अपने आप में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, ये सीनिक टूर है। और ये जो स्ट्रेट है या ये जो नदी का टुकड़ा है जो समंदर में ऑटोमेटिकली मिलता है, ये यूरोप और एशिया को सेपरेट करता है। बेसिकली इसमें दो पॉइंट्स हैं, एक तरफ यूरोपियन कोस्ट है, दूसरी तरफ एशियन कोस्ट है। तो इसके टूर के पूरे जो हिस्टोरिक प्लेसेस टर्की के हैं, जैसे ऑटमान प्लेस है, अलग अलग फोर्ट्रेसेस है जैसे रुमेली फोर्ट्रेस है, या कुछ मेंशंस हैं, अलग अलग बिल्डिंग्स हैं, मॉडर्न लैंडमार्क्स है, ये सारा का सारा व्यू इसमें कवर करते हैं। इसमें ये जो जगह है जहाँ पर ये ब्लैक सी में ये जो नदी है ये ब्लैक सी में मिलती है, और ये जो स्ट्रिप है ये नेचुरल वाटरवे है जो ब्लैक सी एंड सी ऑफ मारमारा को कनेक्ट करती है। तो इसकी बात करें तो इसका इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा बॉस्फोरस का ये है कि ये एक यूरोप और एशिया के बीच में बॉर्डर है, ये इंटरकॉन्टिनेंटल बॉर्डर है जिसके ऊपर ये पूरा का पूरा टूर शेड्यूल रहता है। रात के समय आप देखेंगे खूबसूरती बहुत ही ज़्यादा रहती है। और अगर इसके अंदर अगर हम व्यू पॉइंट्स, अलग अलग टाइप की पॉइंट्स, व्यू पॉइंट्स की बात करें तो ओटोमन पैलेसेस जो इसके किनारे हैं बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और अगर ध्यान से अगर हम देख पाएंगे तो आपको दिखाते हैं जो वुडन मेंशंस है, लकड़ी के बने हुए जो इसके किनारे, नदी के किनारे वो इमारतें हैं बहुत ज़्यादा सुंदर दिखती हैं। जो अलग अलग तरह की, जैसे रुमेली फोर्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। इसके अलावा जो यहाँ की आइकनिक प्लेसेस है, जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस है, उसका टूर भी ये पूरे अच्छी तरीके से यहाँ पर होता है। लाइक प्लेसेस की अगर हम बात करें तो हाजिया सोफिया
जो इसके इम्पोर्टेंट प्लेस है। ब्लू मॉस्क इसके अंदर से दिखता है। टॉप कापी पैलेस इसके अंदर से दिखाया जा सकता है। ब्रिज का व्यू, हाँ ब्रिज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। बॉस्फोरस व्यू ब्रिज जो है इसकी लाइटिंग भी बहुत ज़्यादा सुंदर होती है और इस बॉस्फोरस ब्रिज को भी हम देखेंगे जो दोनों कॉन्टिनेंट्स को, एशिया को और यूरोप को, ये दोनों कॉन्टिनेंट को ये कनेक्ट करती हैं। तो आइए पहले एक सारे वीडियोस को देखते हैं, क्रूज का आनंद लेते हैं बॉस्फोरस में। This is the starting point of the Bosphorus Road. इसके दो साइड होते हैं, एक एशियन साइड होता है और एक यूरोपियन साइड होता है। Archery, sardine, kingfish, they are eatable. So, in sunsets, they go to ये resort. ब्रिज On the left, ये यूरोपियन साइड there is Galata Tower, which was built in 1448 by Italian Genoese people as a lighthouse. And today's museum, it has 9 floors. At top of it, there was a restaurant till last year, but it was closed last year. Today there is an art gallery. And it has a balcony, people got चिरान पैलेस है in Ottoman Empire times. और Here, इसका मतलब होता है this building was decorated with colleagues, with talks, ceremonies were held here, and they named it as Cheraan, derived from Jerak. And also today, but in 1910s, बॉस्फोरस it was burned. In 1990s, it was removed. So today, Kempinski Hotel. ये Cheraan Kempinski Hotel. Some wedding ceremonies, graduation celebrations are held here in this hotel. साइड है ये ब्रिज जो है एशियन साइड And also here there are colorful houses, streets and stairs. Baby, you're here, baby. Isn't it? And you see another imperial palace here. I told you that Topkapi Palace was the first imperial palace of Ottoman, and this is the second imperial palace of Ottoman, built in 1856 by Sultan. Enjoy the time. बॉस्फोरस का इम्पोर्टेंस एशिया और यूरोप को सेपरेट करने का है ही, लेकिन इसके साथ साथ अगर ट्रांजिट में हो तो ट्रांजिट का समय पास करने का या ट्रांजिट के समय को यूज़ करने का ये सबसे अच्छा मौका रहता है। पूरे सीनिक व्यू बहुत ही सुंदर रहते हैं इस चीज़ का, और टर्किश एयरलाइंस को थैंक्स इस तरह की चीज़ ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो दोस्तों एंजॉय कीजिए, मिलेंगे अगली बार किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। थैंक यू।